हम जिक्र कर रहे थे साथियों वाक्य विचार का, यानी वाक्य विचार का जिक्र कर रहे थे। इसको हमने कहां तक पढ़ लिया था? साधारण वाक्य तक हमने जिक्र कर लिया था, ठीक है ना। साधारण वाक्य मार कर लिख रहे हो यार, 2-3 जितने मिले आपको ले आना। साधारण वाक्य तक हमने जिक्र कर लिया था, उसकी परिभाषा तक हमने जिक्र कर लिया था। जो उससे पहले का मैटर पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था? वाक्य के बारे में बेसिक बातों की चर्चा की थी, ठीक है ना। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य की रचना कैसे होती है ना, या फिर भाषा की सबसे बड़ी इकाई और सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, ठीक है ना। ये जो बेसिक बातें है ना, ये हमने जब वर्णमाला शुरू की थी ना, तब इसके बारे में जिक्र कर लिया था। इसलिए हमें डिटेल में जाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। शायद आपने वर्ण विचार में पढ़ा होगा इसमें, ठीक है ना। नहीं पढ़ा है सर, हम लेट हो गए, कोई बात नहीं, जब दोबारा आप लोग बैच शुरू करेंगे तब आपको करवा देंगे, ठीक है ना। अभी आपकी संधि शेष है, अभी आपकी संधि शेष है। इधर से देखना, संधि शेष है, ठीक है ना, उसमें हम जिक्र करेंगे तब आपको करवा देंगे, ठीक है ना। फिर हमने शुरू किया था, वाक्य को 2 भागों में डिवाइड किया था। एक तो किया था रचना के आधार पर, और दूसरा किया था हमने अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर कितने प्रकार? 3 प्रकार। कौन कौन से? साधारण होगा, संयुक्त वाक्य और मिश्र या फिर मिश्रित वाक्य कह सकते हो, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले हमने शुरू कर दिया कौन सा? साधारण वाक्य, ठीक है ना। बढ़िया से पढ़ना इसको, इस टॉपिक को लेकर, ठीक है ना। यहां से कई क्वेश्चन बनते हैं और आसान से आसान बनेगा यहाँ से, ठीक है ना। पहला चल रहा था अपना कौन सा? साधारण वाक्य। साधारण कह सकते हो आप, इसको सरल भी कह सकते हो, सरल या फिर साधारण वाक्य, ठीक है ना। क्या परिभाषा लिखी थी? जिस वाक्य में हमें क्या मिले? एक उद्देश्य, और क्या मिले हमें? एक विधेय मिले, उसे क्या कहेंगे हम? साधारण वाक्य कहते हैं। ये हमने परिभाषा पढ़ी थी इसको, ठीक है ना। अच्छा, उद्देश्य क्या होगा और विधेय क्या होगा, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी, ठीक है ना। उद्देश्य किसे कहेंगे? वाक्य में प्रयुक्त करता अपना क्या कहलाएगा? उद्देश्य। कर्म कह सकते हो, यदि कर्म नहीं है तो क्रिया मिलेगी, ठीक है ना। ये दोनों या फिर अकेली क्रिया क्या कहलाती है? अपनी विधेय कहलाती है। या कर्म है तब भी चलेगा, कर्म और क्रिया दोनों विधेय कहलाती है, ठीक है ना। अब सरल वाक्य या फिर साधारण वाक्य की परिभाषा आप लोग ध्यान रखोगे, 2 ही तो बातें ध्यान में रखनी है इसमें। कंफ्यूजन करने के लिए आपको वो परिभाषा अन्य भी देगा, क्या? निम्न में से कौन सी साधारण वाक्य की परिभाषा होती है, ठीक है ना। जो वाक्य लिखने में आसान हो या सरल हो उसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। जो वाक्य पढ़ने में साधारण उसे साधारण वाक्य कहते हैं। जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय हो उसे साधारण कहते हैं। इस तरह कुछ अटपटे क्वेश्चन बनाकर हमें कंफ्यूजन में डाल देगा। वो क्वेश्चन नहीं होगा जो हमें परिभाषा में बताएगा क्या? जिस वह वाक्य जो पढ़ने या फिर लिखने में सरल या फिर साधारण हो उसे सरल वाक्य नहीं कहते हैं। सरल वाक्य की परिभाषा होगी एक उद्देश्य और एक विधेय मिलेगा, ठीक है ना। अब चलते हैं जहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और हमें क्या देना है? जवाब देना है। अब समझो बढ़िया से, जैसे कोई वाक्य लिख दिया हमने, क्या कि श्याम क्रिकेट खेलता है, ठीक है ना। श्याम नाम का व्यक्ति वो क्या कर रहा है? क्रिकेट खेलने का काम कर रहा है। श्याम क्रिकेट खेलता है। तो इसके अंदर मुझे बताओ, दीनदयाल कौन सा काल हो गया भाई? ये दीनदयाल कौन सा काल हो गया? ये वर्तमान का जवाब किसने दिया? दीनदयाल आपने? ठीक है, वर्तमान तो सही है आपका, निस्संदेह सही है। 3 काल होते हैं, भूत है, वर्तमान, भविष्य। उनमें से एक चुन लिया कि सर इसके अंदर वर्तमान काल होगा, ठीक है आपका। अब वर्तमान के कितने वर्तमान? सामान्य, अपूर्ण और संदिग्ध। इन तीनों में से और चूज कर लो आप। सामान्य। यदि आपको ये क्लियर नहीं हो रहा कि ये सामान्य होगा या फिर कौन सा होगा, तो आप देखो दिमाग में रखो कि संदिग्ध होगा, वहां पर होगा शब्द आएगा। अपूर्ण वर्तमान होगा, वहां पर रहा है, रही है, रहा है आएगा। और सामान्य होगा, वहां पर ता है या ती है या फिर ते है, ता है। सामान्य वर्तमान। क्रिया कौन सी है? सकर्मक, अकर्मक? सकर्मक। कारक कौन सा है?
कारक, अरे ये रहा कर्ता, ये रहा कर्म, दो कारक हो गए ना। एक वाक्य देकर वो डिपेंड कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पर हमसे पूछा क्या है। हमने कारक से क्वेश्चन बना लिया, क्रिया से भी बना लिया, काल से बना लिया, और पढ़ क्या रहे हैं वाक्य विचार वाक्य से बना लिया। एक क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन बना लिया। अब डिपेंड कर रहा है कि वो ऐसा वो पूछ क्या रहा है। जैसे पूछेगा हमें वैसे जवाब देना है। इसने ये पूछा कि इसमें हमें बताना है कि ये कौन सा वाक्य होगा, सरल है, साधारण है या फिर संयुक्त है। यदि ये साधारण है तो क्यों है साधारण, इसको संयुक्त में क्यों नहीं रखा। देखो हमें क्या करना है, ये तो हमारे लिए नॉर्मल सी कहानी बन गई कि भाई साहब ये क्रिया, इसको कौन कर रहा है, श्याम कर रहा है, ये रहा करता, क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, ये रहा कर्म। नॉर्मल सी कहानी हम पढ़ते आ रहे हैं, पहले पढ़ लिया था हमने। कहां पर, ये कहां पर बातें पढ़ी थी हमने, अरे क्रिया टॉपिक पढ़ रहे थे तब ना। सहकर्मक और अकर्मक को कैसे पहचानेंगे, पहचान नंबर दूसरी थी कौन सी, पद परिचय को लेकर, ठीक है ना। अच्छा ये रहा कर्म और ये रही क्रिया और ये रहा क्या अपना कर्ता। और साधारण वाक्य ये बोलता है कि जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो गई उससे क्या कहेंगे हम, साधारण। तो अब हम कैसे इसको अलग करेंगे, ये रहा कर्ता, कर्ता को हम क्या कहते हैं, अरे कर्ता को क्या कहते हैं, उद्देश्य। ये क्रिकेट के अपना कर्म और खेलना क्या है, क्रिया। कर्म और क्रिया क्या कहलाती है, विधेय, ठीक है ना। एक उद्देश्य मिल गया और एक विधेय मिल गया, और जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होगा कौन सा कहलाएगा अपना, साधारण या फिर सरल वाक्य कहलाता है। समझ में आई बात, यानी साधारण सा क्वेश्चन मिलेगा या फिर साधारण सा वाक्य मिलेगा, ठीक है ना। आगे देखो और कहानी देखो इसके बारे में। इसको यदि मैं थोड़ा सा परिवर्तन कर दूं, क्या ऐसे लिख दूं, मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्या राम व श्याम क्रिकेट खेलते अच्छा कौन सा रहने दे और कौन सा हटाएं, मैं ये हटाऊं या फिर ये हटाऊं, पूरा वाक्य पढ़कर बताओ। ये हटाएंगे ना, क्योंकि इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग, और यहां पर राम और श्याम कितने व्यक्ति हैं, दो, ठीक है ना। हम इसे द्विवचन नहीं कहेंगे, क्योंकि यदि वचन की बात करें तो हिंदी में दो ही वचन चलते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन पर चलते हैं या फिर 3 प्रकार के, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हम इसको बहुवचन कहेंगे, न कि द्विवचन, ठीक है ना। बहुवचन है इसलिए बहुवचन वाला ही है चलेगा, तो हम लगा देंगे इसको, ये एक वचन बन गया, अब ये बहुवचन, ठीक है ना। वाक्य क्या है, वाक्य है राम व श्याम क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है ना। ये रही क्रिया, ये रहा कर्म, ठीक है ना। लेकिन इस क्रिया को कितने बंदे कर रहे हैं, यानी काम एक है, इस काम को कितने बंदे कर रहे हैं, एक तो श्याम कर रहा है और एक तो राम भी करता है यहां पर और श्याम भी, कितने करता हो गए, 2 करता हो गए। क्रिया कितनी है, एक, कर्म कितना है, एक। अब 2 करता है तो 2 उद्देश्य नहीं, इसके पीछे कहानी देखो क्या है। कर्ता का संबंध देखो किसके साथ होता है, क्रिया के साथ। क्रिया कितनी है, एक। जैसे मानकर चलो ये खाना है, ये खाना है, इसको राम भी खा रहा है और इसको श्याम भी खा रहा है। अच्छा कर्ता 2 है, ये दोनों के दोनों करता है। क्रिया क्या कर रहे हैं, खाने की, यानी ये काम है या फिर कह सकते हो आप ये कार्य है। कार्य एक ही है और काम करने वाले 2 व्यक्ति हैं। क्या दोनों का अलग अलग काम है, सेम ही है ना। अरे श्याम भी खाना खा रहा है, राम भी खाना खा रहा है, दोनों का समान कार्य है, दोनों का सेम काम है। जब 2 कर्ताओं की क्रिया समान हो, जब 2 कर्ताओं की जब क्रिया या फिर कार्य समान हो, वहां पर दोनों कर्ता एक ही उद्देश्य कहा जाता है, एक ही उद्देश्य कहा जाता है। ये रहे 2 कर्ता, इन दोनों कर्ताओं की क्रिया समान है, दोनों खेलने का काम कर रहे हैं, अलग अलग नहीं कर रहे, दोनों खेलने का काम कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं। जब दोनों या फिर 2 कर्ताओं की क्रिया समान हो, वहां पर दोनों कर्ता क्या कहलाएंगे, एक ही उद्देश्य कहलाते हैं। और कर्म और क्रिया क्या कहलाएगी अपनी, ठीक है ना। कौन सा वाक्य बन गया, साधारण या फिर सरल वाक्य बन जाएगा, साधारण या फिर
सरल वाक्य बन जाएगा। समझ में आई कहानी? ठीक है ना। अब देखो और थोड़ी सी बात क्या ध्यान में रखें, यदि बात दिमाग से निकल जाए तो एक थोड़ा सा हमें गुणमंत्र भी होना चाहिए, ट्रिक वाला ना, बता देते हैं। बाकी तो आप परिभाषा के आधार पर पहचान लो तो बी वर्गीय तो कोई बात ही कौन। आप इतनी बात ध्यान रखना, जहां पर आपको एक क्रिया मिल जाए ना, वो अपना साधारण वाक्य ही। एक क्रिया मिल गई, वो कौन सा चलेगा? अपना साधारण वाक्य में ही चलेगा। अब मैं इसको दो क्रिया बना दूं तो, अगर दो क्रिया बना दी कि जादूगर है, ठीक है ना? जादूगर नहीं है भाई साहब, जैसे व्याकरण बोल रही है वैसे हमें करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है कि दो ना, कई बार हमारे दिमाग में से आ रही है थोड़ी सी कोई ट्रिक हुआ नहीं तो हो जाए सही। अब उनके लिए हम क्या करते हैं, ट्रिक। हाँ, मैं पहले ही बता देता हूं, ट्रिकों पर विश्वास मत करना भाई, क्योंकि ट्रिक चाइनीज सामान जैसी होती है, उनका कोई गारंटी तो है कोई, चाले तो 2 दिन, नहीं तो चाले तो 100 दिन, नहीं तो 2 दिन कौन चले, ये बात है ना। तो ट्रिक भाई साहब कई जगह फेल हो जाती है, ठीक है ना। अब जैसे अब यहां पर लिख देते हैं एक वाक्य थोड़ा सा बदल कर, 2 वाक्य लिख दिए, तीसरा वाक्य में ऐसे लिख देता हूं क्या कि सचिन पढ़ व लिख रहा है। कौन सा काल हो गया इसमें? हाँ बताओ। सचिन पढ़ व लिख रहा है, अपूर्ण। बिल्कुल अपूर्ण में कौन सा? वर्तमान, ठीक है। आपको काल को पहचानना है ना, सबसे पहले आप ये देखो कि ये भूत है, वर्तमान है या फिर भविष्य है। इन तीनों में से पहले अलग कर लो आप, फिर आप देखो कि वर्तमान का कौन सा वर्तमान है, भूत का कौन सा भूत है, भविष्य का कौन सा भविष्य। समझ रहे हो ना कहानी? यानी 12 प्रकार है ना, 12 को हमने 3 भागों में डिवाइड किया, तीनों में अलग कर लो आप। इसमें आपने देख लिया कि हाँ इसमें तो वर्तमान होगा, क्योंकि पढ़ लिख रहा है ना, अभी क्रिया पढ़ रहे हैं वर्तमान में। हाँ बिल्कुल, अपूर्ण वर्तमान रहा है, यानी क्रिया पेंडिंग में है ना, चल रहे समय में क्रिया जारी है, तो अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। बिंदु पे आते हैं, सचिन पढ़ व लिख रहा है। अब देखो, इससे पहले हमने एक कहानी समझी थी, थोड़ा सा समझना उसके बारे में, कि अभी जैसे इसको खाना बनाया था, ठीक, और इधर से राम खा रहा था, इधर से श्याम, और ये दोनों के दोनों क्या थे? कर्ता थे, और इनकी क्रिया क्या थी? समान थी, समान थी। अब यदि मैं इसको ऐसा कर दूं, ये क्रिया है अपनी, थोड़ा सा समझना, और ये करता है, यानी बाहर वाले करता है, अंदर वाली क्रिया है, यानी कर्ता बाहर है। तो मैं ऐसा करूं, कर्ता को अंदर कर दूं मैं, और क्रिया को बाहर कर दूं, ठीक है ना। तो क्या होगा? अब देखो ये रहा कर्ता है, ठीक है ना। कोई कर्ता मान लेते हैं कि राम नाम का व्यक्ति है, वो कार्य कर रहा है, क्या कर रहा है कि पढ़ भी रहा है और लिख भी रहा है, ठीक है ना। अब ऐसे नहीं पढ़ पढ़ लिख लिख कर वो पढ़ रहा है, फिर पढ़ पढ़ कर लिख रहा है, नहीं, पहले उसने पढ़ाई की फिर उसने लिखाई की। ऐसे समझ लो आप कि कितने काम हो गए यहां पर, एक काम ये बैठा और एक काम ये बैठा, यानी 2 काम हो रहे हैं, 2 क्रियाएं हो रही है। क्या 2 काम करने के लिए 2 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं आपको? कितने व्यक्ति हैं? एक व्यक्ति। यहां पर क्या था? यहां पर एक काम करने के लिए 2 व्यक्ति हैं, एक काम करने के लिए 2 व्यक्ति हैं, और यहां पर 2 काम करने के लिए 1 व्यक्ति है। समझ रहे हो ना कहानी को? ये 2 काम करने के लिए 1 व्यक्ति और एक काम करने के लिए 2 व्यक्ति। मिथ नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना, कि राम ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी किसी काम को 20 दिनों में करता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करें, ठीक है ना। तो ये कहानी मिथ से संबंधित नहीं है, और नई मिथ के आधार पर लेना, ठीक है ना। अब देखो इन क्रिया, सॉरी, इस कर्ता की क्रिया समान है ना, अरे इनकी क्रिया समान है, और कर्ता कितने भाई साहब? एक। जब 2 क्रिया हो या फिर 2 या 2 से अधिक क्रिया हो और उनका कर्ता क्या हो? समान हो, कर्ता क्या हो? समान हो, तब दोनों क्रिया एक ही विधेय कहलाएगी। जब 2 या फिर 2 से अधिक क्रिया हो और उन क्रियाओं का क्या हो? कर्ता समान हो या फिर कर्ता एक ही हो, तब दोनों क्रिया क्या कहलाएगी? एक ही विधेय कहलाएगी।
और ये सचिन कौन है, करता है, तो करता क्या कहलाएगा अपना, उद्देश्य। अरे यहां पर पढ़ने की देखो ये रही क्रिया, लिखने की ये रही क्रिया, ठीक है ना, क्रिया दो हो गई। तो हमारे दिमाग में आते हैं कि दो क्रिया तो दो विधेय होगा भाई, दो विधेय होगा। लेकिन इसमें कहानी ये हो जाती है कि इन दोनों क्रियाओं का कर्ता एक ही है, तो इसकी वजह से इन दोनों क्रियाओं का क्या हो जाता है, विधेय एक ही माना जाएगा। यहां पर क्या हो जाता है, कर्ता दो है लेकिन क्रिया एक ही है, तो इसकी वजह से इन दोनों कर्ताओं का उद्देश्य कितना माना जाएगा, एक। ये बात थोड़ी ध्यान में रखना, मैं नोट लगाकर यहां पर बात लिखवाऊंगा आपको। यहां पर एक बात नोट लगाकर लिखेंगे क्या, कि जब दो कर्ता उनकी क्रिया समान हो वहां पर दोनों कर्ता एक ही उद्देश्य माने जाएंगे। जैसे फिर हम ये लिखेंगे, फिर यहां पर नोट लगाकर एक बात लिखेंगे क्या, कि जब दो क्रिया हो उनका कर्ता समान हो तो वहां पर दोनों क्रियाएं एक ही विधेय मानी जाएगी। समझ रहे हो ना कहानी को। अब यहां पर ट्रिक फेल हो जाती है क्या, कि जहां पर एक ही क्रिया हो वहां पर साधारण वाक्य होगा, दो क्रिया मिल गई पढ़ने की और लिखने की, ठीक है ना। इसलिए बेसिक यदि क्लियर नहीं है ना तो भाई साहब कुछ नहीं कह सकते, रटी रटाई कहानी कितने दिन हमें याद रहेगी, ठीक है ना। दोबारा देखो हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार। साधारण वाक्य के हमने वाक्य बनाने प्रारंभ किए थे, परिभाषा के बारे में शनिवार तक हमने जिक्र कर लिया था, और पुनः इसका जिक्र किया हमने क्या, कि साधारण वाक्य कहां पर होगा, एक उद्देश्य और एक विधेय होगा। वहां पर उद्देश्य किसे कहेंगे, विधेय किसे कहेंगे, क्रिया, ठीक है ना। एक उद्देश्य एक विधेय जहां पर मिलेगा वो क्या कहलाएगा अपना, साधारण। यहां पर दोनों कर्ता एक उद्देश्य है, इसके पीछे कारण एक क्रिया, वहां पर दोनों क्रिया एक विधेय है, क्या कारण, कर्ता एक है, कर्ता समान है। समझ गए कहानी। अब किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़े, आपको क्या लिखना है, शाबाश, दो करता हो, दो कर्म, देखो कर्म दो नहीं हो सकते, कर्म दो नहीं हो सकते। हाँ गौण कर्म हुआ ऐसा कर, वो अपनी क्रिया में चलता है। हाँ क्रिया हो सकती है, दो क्रिया और दो कर्ता। जैसे मैं कहूं श्याम राम व मोहन क्या कर रहे हैं, पढ़ लिख व सो रहे हैं। अब इसके अंदर कौन सा वाक्य होगा, तो अपना जवाब होगा क्या, साधारण। अपना क्या होगा, साधारण। कैसे, एक एग्जांपल समझो आप, एक एग्जांपल समझो कि एक रूम में पढ़ने वाले कुछ विद्यार्थी रह रहे हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी रह रहे हैं, ठीक है। तीन व्यक्ति हैं, ए है, बी है और सी है। हमने जाकर पूछा भाई साहब क्या काम करते हो, उन्होंने कहा भाई साहब हम पढ़ लेते हैं, ठीक है शाबाश। और क्या काम करते हो, होमवर्क दिया होता है वो हम लिख लेते हैं, फिर सो जाते हैं। तीनों का ये सेम ही काम है। राम भी पढ़ता है और राम भी लिखता है और राम भी सो जाता है, श्याम भी पढ़ता है, श्याम भी लिखता है और श्याम भी सो जाता है, मोहन भी पढ़ता है, मोहन भी खाता है और मोहन भी सो जाता है। मतलब इन तीनों व्यक्तियों की क्या है, ये क्रियाएं समान है। जैसे राम भी पढ़ रहा है, श्याम भी पढ़ रहा है, राम भी पढ़ रहा है और मोहन भी पढ़ने का काम करता है। समझना थोड़ी सी बात। फिर श्याम भी लिख रहा है, राम भी लिखने का काम करता है और मोहन भी सेम काम कर रहा है। इतना क्लियर हुआ। अब सोने का टाइम हो गया तो तीनों सो जाएगा, यानी तीनों की क्रिया समान सेम। इसको थोड़ा सा क्या कर दिया, मिक्स कर दिया भाई। नंबर 2 और नंबर 3 हमने एग्जांपल लिखा, इसको यहां पर मिक्स करके एक एग्जांपल और बना दिया। यहां पर दो कर्ता थे, यहां पर दो क्रिया है, यहां पर दो से अधिक कर्ता भी है और दो से अधिक क्रियाएं भी है, लेकिन क्रिया और कर्ता समान है। तब क्या कहलाएगा, इनकी और इनकी और इन तीनों व्यक्तियों की क्या है, कार्य करने की जो क्षमता है, जो कार्य कर रहे हैं वो क्या है, समान है। तो ये कहलाएंगे भाई साहब एक उद्देश्य है और इनके कर्ता क्या है, समान है, तो ये क्या कहलाएंगे, एक विधेय। तो ये कौन सा बन जाएगा अपना, साधारण या फिर सरल वाक्य, ठीक है ना। ये कहानी बनेगी भाई इसको लेकर, ठीक है ना। समझ में आई बात। लिखो, पहला लिखो साधारण वाक्य, हेडिंग लगाओ,
साधारण या फिर सरल वाक्य। साधारण या फिर सरल वाक्य में हेडिंग लगाकर लिखो। नए वालों, जिसने नहीं लिखा है नोट्स में वो लिखो आप। जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक विधेय हो वह साधारण वाक्य कहलाएगा। साधारण या फिर सरल वाक्य में लिखो क्या कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक विधेय हो वह सरल या फिर साधारण वाक्य कहलाता है। सरल या साधारण वाक्य कहलाता है। परिभाषा लिख ली। जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक विधेय हो, जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक विधेय हो क्या कहलाएगा अपना? सरल या फिर साधारण वाक्य। ठीक। फिर ये लिख लो आप, श्याम क्रिकेट खेलता है। इसको आप ऐसे लिख लेना कि श्याम को हमने उद्देश्य बनाया है, क्रिकेट और खेलना को हमने विधेय बनाया है। एक उद्देश्य हो गया, एक विधेय हो गया। लिख लिया ना? ये वाला एग्जांपल लिखकर आपको रुक जाना है यहां तक। श्याम क्रिकेट खेलता है, उद्देश्य और विधेय लगाकर सभी को रुक जाना। फिर हम नोट लगाकर एक बात लिखेंगे यहां पर। लिख लिया सभी ने? ये आगे चले गए यहां पर और पहुंचा दी और बैंक के डाल दी। रुक कीजिए क्यों है? अरे छाउस रखे करो एक बात थोड़ी। यहां तक पहुंच गए क्या सारे? अब लिखो नोट लगाकर। श्याम क्रिकेट खेलता है, उद्देश्य और विधेय लिखने के बाद आपको क्या करना है? नोट लगाकर लिखना है। नोट जिस वाक्य में दो कर्ता हो। नोट जिस वाक्य में, लिख लिया आपने? नोट जिस वाक्य में दो कर्ता हो और उनकी क्रिया समान हो, नोट जिस वाक्य में दो कर्ता हो और उनकी क्रिया समान हो, वहां दोनों कर्ता एक ही उद्देश्य कहलाते हैं। वहां दोनों कर्ता एक ही उद्देश्य कहलाते हैं। एक ही उद्देश्य कहलाते हैं। लिख लिया सभी ने? या दोबारा बोले? रिपीट करें? जैसे राम व श्याम क्रिकेट खेलते हैं। जैसे राम व श्याम क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है ना? आगे कैसे लिखोगे? राम व श्याम को दोनों कर्ता कर लिख लेना। ठीक है ना? फिर क्या करना? ऐसे लिख लेना है ना, एक उद्देश्य। फिर इसको आप एक विधेय बना लेना। यानी इस दोनों कर्ताओं को आपने क्या बनाया? उद्देश्य बनाया। क्यों बनाया? ये नोट लगाकर बात लिखी है हमने। ठीक है ना? एक एक बात बढ़िया से लिखनी है ताकि आपको कोई डाउट न रहे। ये बात लिखने के बाद रुक जाना है, फिर नोट लगाकर हम बात लिखेंगे। लिख लिया यहां तक? फिर लगाए नोट। आप ऐसे नहीं कहोगे सर नोट किराए कौन पड़ जाए, किराए पड़ जाए, वो नोट नहीं लगाना है। लगाओ नोट जब दो क्रियाएं हो, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं हो, ऐसे लिखना, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं हो। नोट जब दो या दो से अधिक क्रियाएं हो, दो या दो से अधिक क्रियाएं हो और उनका कर्ता समान हो या कर्ता एक हो, या कर्ता समान हो या कर्ता एक हो। नोट जब दो या दो से अधिक क्रियाएं
का कर्ता एक हो या समान हो, एक हो या फिर समान हो, वहां दोनों क्रियाएं एक ही विधेय कहलाती है। वहां दोनों क्रियाएं एक ही विधेय कहलाती है। जैसे जैसे सचिन पढ़ व लिख रहा है, सचिन पढ़ व लिख रहा है। लिख लिया। अब क्या करना है, पढ़ना और लिखना को ऐसे क्रिया बनाकर इनको क्या करना है, एक ही विधेय में लिख देना है। ठीक है ना, समझ गए? ये रहेगी साधारण वाक्य की कहानी।